पूरे परिवार की ओर से, सारे परिजनों की ओर से हम सब यहाँ पर दिवंगत जीवात्मा के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि उनके बारे में चंद शब्द मैं प्रस्तुत कर सकूं। हमारे सारे परिवार के सदस्य तो जानते ही हैं कि उनका व्यक्तित्व और अस्तित्व कैसा था। मेरे हिसाब से जो मैंने पाया, मैं आपके सामने वही चीज़ रखना चाहता हूँ। बचपन से अभी तक जो मेरी चेतना ने महसूस किया, वो महसूस ये किया कि उनका अस्तित्व बहुत ही ऊंचे दर्जे का रहा। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो उनके स्नेह और प्रेम से वंचित रहा हो। जो भी उनके पास जिस अवस्था में भी आया है, उन्होंने अपने प्रेम से, अपने वात्सल्य से उसकी चेतना को अभिभूत किया। वैसे तो हम कहते हैं कि वो हमारे बीच में नहीं है, पर मुझको कभी ऐसा नहीं लगता, ना ही कभी लगा है। शरीर का त्याग करना किसी चेतना की अनुपस्थिति नहीं है। यदि उच्च दर्जे की कोई चेतना है, उसका प्रेम और उसका वात्सल्य सदा वातावरण में निराकार रूप में उपस्थित रहता है। और मैं जानता हूँ, जो भी परिजन है, जो भी उनसे स्नेह रखते रहे, या जिन्होंने भी उनसे स्नेह पाया, वो समय समय पर उनके प्रेम को अपनी अंतर चेतना में अनुभव करते रहेंगे और कभी भी उनकी कमी किसी को खलेगी नहीं। जहाँ तक एक अस्तित्व की बात है, मात्रत्व से ओतप्रोत अस्तित्व की, वो तो सबने महसूस किया। और जो उनकी कर्तव्य निष्ठता थी, कर्तव्य परायणता थी, बहुत ही उच्च कोटि की थी वो। जहाँ संसारिक जीवन को उन्होंने हर स्थिति, हर परिस्थिति में जिया, साथ ही अपने अर्धांग यानी कि हमारे ताऊ जी डॉक्टर वेद प्रकाश जी के साथ कदम से कदम मिलाकर सदा खड़ी रही। वो अप्रत्यक्ष शक्ति थी। कहा जाता है, मैन्स आर मशीन एंड वीमेन्स आर पावर। ये सत्य बात है। पति और पत्नी का रिश्ता तो बहुत कॉमन है, लेकिन अर्धांग और अर्धांगिनी का रिश्ता बहुत विलक्षण होता है। और मैंने उनमें एक अर्धांगिनी का अस्तित्व भी महसूस किया, जो हर स्थिति, हर परिस्थिति में ताऊ जी को हर स्तर पे उन्होंने सहयोग किया। कभी कभी समस्याएं भी आईं, भारी विपत्तियां आईं, सलाह मशविरा देकर भी उन्होंने उन परिस्थितियों से उबारने में मदद की। वास्तव में सच बात है कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन इतना कहना ज़रूर है, हम सब लोग जब हमारे कोई बहुत ही आत्मीय होते हैं, हमारे बीच में शरीर रूप में उपस्थित नहीं रहते, तो हम उनकी कमी को खलते हैं, महसूस करते हैं। उनकी कमी खलती है, हमें पीड़ा होती है। और साथ ही हम सबको ये भी समझ में आना चाहिए कि जैसे हमारे माता पिता या हम अगर माता पिता हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं या काम करने के लिए भेजते हैं, कई कई साल तक बाहर रहते हैं बच्चे, तो माता पिता को उनकी याद आती है, बच्चों को भी माता पिता की याद होती है। तो यही बिल्कुल यही कोरिलेशन है, यही संबंध है परमात्मा का और जीवात्मा का। और जीवात्मा परमात्मा की संतान है और किसी भी कार्य से वो इस धरती पे आई है, शरीर रूप में उपस्थित हुई है, लेकिन उसको वापस अपने माता पिता के घर जाना है। जैसे कि बच्चा जब वापस आता है, बच्चा लौट कर घर वापस आता है, तो माता पिता का हृदय गदगद हो जाता है, हर्ष से भर जाता है और वो उसे तड़प कर गले लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक जीवात्मा को भी परमपिता परमेश्वर अपने गले लगाते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं। सांसारिक स्तर पे हम सब के लिए दुख का विषय होता है
पर परमपिता परमात्मा के लिए एक हर्ष का विषय होता है, और स्वयं जीवात्मा के लिए भी हर्ष का विषय है, क्योंकि उसकी घर वापसी हो गई। हम सब शरीर रूप में कितने काल रहेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन जब तक भी हम रहते हैं हमारा एक ही कार्य होता है, परम पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए इस संसार को उन्हीं दृष्टि से देखना जैसे वो इस संसार को देखते हैं। यदि किसी को ये चीज़ याद रह जाए तो मैं 100% एक बात कह सकता हूँ कि संसार में किसी प्रकार की बेकार की चीज़ें मौजूद ना हो। जो एक विस्मृति है, परमात्मा की संतान होने की जो विस्मृति है, यही समस्याओं का कारण है, और इसी के कारण समस्याएं हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं। वास्तव में दुख कुछ और नहीं, केवल इस विषय के प्रति अज्ञानता के अलावा और कुछ भी नहीं। जिस इंसान को ये याद रहता है कि तू परमात्मा का अंश है, तो कभी भी किसी भी तरीके से अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करता है, बल्कि अपना एक एक पल सत्कार्यों में लगाता है, और जो भी उससे बन पड़ता है अपनी सामर्थ्य के मुताबिक संसार को देता है, क्योंकि वो प्रतिनिधि है। दुख जो वास्तव में, जैसे पंडित जी ने कहा, दुख कुछ है ही नहीं, सुख की छाया है। जब सुख के दिन हमें लगते हैं, सुख क्या है? जो परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, हालात हमारे मन के अनुकूल हैं तो वो सुख कहलाते हैं, और जो प्रतिकूल हैं वो दुख कहलाते हैं। तो दुख और सुख एक नज़रिया मात्र है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर यह समझ तब आती है जब हमारे अपने अंदर, हमारे हृदय में रहने वाले परम पिता का हमें आभास होता है, तब हम इस तथ्य को जान पाते हैं। जो भी दिवंगत जीवात्मा कहीं भी मौजूद होती है, परमात्मा की इच्छा से वो स्थान पाती है। कहा जाता है कार्मिक आधार पर ही निर्धारण होता है कि जीवात्मा को क्या स्थान मिलेगा, कहाँ स्थान मिलेगा, कैसे स्थान मिलेगा। ये बात सत्य है। तो आखिर जीवात्मा जब परमात्मा का अंश है तो उसे दुख किस चीज़ का होता है? होता है दुख जीवात्मा को। पंडित जी ने भी बताया था, जीवात्मा को दुख होता है। आध्यात्मिक दुख की बात की उन्होंने, भौतिक दुख की बात की उन्होंने। आध्यात्मिक दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख आम मानव को नहीं होता, अनुभव नहीं हो सकता उसको, लेकिन उसके भीतर में कहीं ना कहीं एक टीस होती है कि मैं हूँ कौन, हु एम आई, आखिर मेरा क्या अस्तित्व है, मैं यहाँ आया क्यों हूँ, क्या प्रयोजन है मेरा। और जब ये उसके अंदर प्रश्न उठते हैं, तब जाकर उसकी जीवात्मा में पीड़ा की अनुभूति होती है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है और वो परमात्मा के साथ मिलकर खुश रहना चाहती है। ज़रा सोचिए, अगर हमारे बच्चे हमारे संपर्क में ना रहें और हमें ये ना पता लगे कि हमारा बच्चा है कहाँ, और बच्चे को ये ना एहसास हो कि माता पिता कहाँ हैं, तो क्या होगा? पीड़ा, सिवाय पीड़ा के कुछ और नहीं। तो ये वास्तविक जीवात्मा की पीड़ा होती है जब वो ये देखती है कि जिस शरीर में मैं हूँ, जिस मानव की चेतना के साथ मैं जुड़ी हूँ, उस मानव की चेतना को मेरी पीड़ा का आभास नहीं, उस मानव की चेतना को मेरी इच्छा का पता नहीं कि मैं चाहती क्या हूँ, क्या है मेरा वजूद। इसलिए जीवात्मा को भीतर में दुख होता है। और जानते हैं, जब जीवात्मा में दुख पैदा होने लगता है तो क्या होता है? उसका आभास हमारे हृदय में होता है। और हम कहाँ जाते हैं? अपने अपने परिवेश, संस्कृति, संस्कार के अनुसार हम मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में जाते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में बैठा दिया कि भगवान इन पवित्र स्थानों पर मिलते हैं, मंदिरों में मिलते हैं, मस्जिदों में मिलते हैं, गुरुद्वारे में मिलते हैं, चर्च में मिलते हैं। तब जाकर उसका एक यात्रा का प्रारंभ होता है। लेकिन ये खुशी या ये एहसास, खुशी इसलिए कह रहा हूँ, जब जीवात्मा की आवाज़ हमारी आत्मा में या हमारे हृदय में आने लगती है,
और हम उसका अनुसरण करने लगते हैं तो ये है खुशी की बात। और जब हमें विस्मृति रहती है, हम जीवात्मा के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते, हमें अपने अस्तित्व का एहसास नहीं, तो हम संसार के दारुण दुखों के अंदर गुजरते रहते हैं जैसे एक छोटी सी नैया बिना पतवार की सागर में डूबती उतराती रहती है, और इसे ही हम दुख सुख का भंवर कहते हैं। तो ये एक सत्य है। यदि हम इस चीज़ को एहसास करें तो यकीनन हमसे वो कुछ नहीं होगा जो हमारी जीवात्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए अप्रिय है। और कष्ट तब और बढ़ जाता है जब मानव की चेतना मानव के द्वारा अर्जित संसाधनों के कारण अहंकार में डूब जाती है। मानव की चेतना जब अहंकार के चंगुल में आती है तो मानव की गिरावट का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो निम्न स्तर तक गिरता है, गिरता है, गिरता है, और ऐसे ऐसे कार्य करता है अपने अहंकार से वशीभूत होकर, यदि वो खुद का भी सामना कर ले तो वो खड़ा भी ना रह पाए। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं समाज में जिनके अहंकार ने पूरे के पूरे परिवार को जलाकर खाक कर दिया। और ये अहंकार आता है घोर अज्ञानता से और अपने बारे में एहसास ना होने से। तो कारण ये है कि अंधकार जो है क्या करता है, जब हम घोर अंधकार में चलते हैं तो हमें जगह जगह पर ठोकरें लगती हैं, हमें रास्ता दिखाई नहीं देता और हम बार बार गिरते पड़ते चलते हैं। लेकिन जब उजाला होता है तो हमको समझ में आता है कि जहाँ हम चल रहे थे वो तो खाई की तरफ जाने वाला रास्ता था। तो ये जो आंतरिक जागरण है तब तक नहीं आएगा जब तक हम अपनी जीवात्मा की ओर उन्मुख नहीं होंगे। शरीर रहते हुए, जीवित रहते हुए हमें अपनी चेतना को अपनी आत्मा के साथ जोड़ना होगा, तब जाकर इस चीज़ से हम दूर जाएंगे और ये सुख दुख का भंवर हमको फंसा नहीं पाएगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए केवल इतना ही कहना है। अब हम 5 मिनट के लिए दिवंगत जीवात्मा के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने का जो तरीका है वो बहुत सरल, सुलभ और साधारण है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने हृदय में अपनी चेतना को रखना है, अपने चित्त को रखना है, अपने मन को रखना है, और जो भी हम ईष्ट की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका सच्चे हृदय से स्मरण करना है। क्योंकि हम किसी जीवात्मा के लिए यदि प्रार्थना करते हैं तो ये मात्र लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए, यानी कि मात्र शब्द नहीं होने चाहिए, उसमें हमारी आत्मा का शामिल होना आवश्यक है। जब तक हमारी आत्मा इस प्रार्थना के अंदर शामिल नहीं होगी तब तक ये प्रार्थना एकदम अधूरी है और ये बाहरी है। ये प्रार्थनाएं तो हम रोज़ सुनते करते चले आ रहे हैं, पर हमको पता ही नहीं चलता कि ईश्वर हमारी बात सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं। तो चलते हैं, कुछ नहीं करना, चाहे आंख बंद करना चाहे आंख बंद कर लें, और यदि आंख खोल कर रखना चाहे आंख खोल लें, लेकिन मन और चित्त हमारे हृदय के बीचों बीच। आपने देखे होंगे श्री हनुमान जी के चित्र, उन्होंने अपने कलेजा जब चीर के दिखाया था तो वहाँ पर श्री राम को दिखाया था उन्होंने। यदि हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा, भक्ति, लगन और समर्पण है तो हम अपने हृदय के बीचों बीच अपने ईष्ट के साथ जीवात्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ में एक चीज़ और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, क्षमा कीजिएगा, किसी ने मुझे कहा नहीं है, मेरे ये जो चेतना है ताई जी की अभी मेरे को हृदय में एक प्रेरणा दे रही है। और प्रेरणा ये है
अभी कल ही हमारी चाची जी की अंत्येष्टि हुई है। क्यों ना लगे हाथ उनके लिए भी हम प्रार्थना कर दें। परिजन भी यहाँ मौजूद हैं। अभी 8-10 दिन के अंदर ही ये घटनाक्रम बना है और ऐसी अवस्था में शायद ऐसा क्यों अंदर से आ रहा है। ताई जी चाची जी के प्रति बहुत स्नेह रखती थी और जो उनसे बन पड़ा उन्होंने सदा किया उनके लिए। तो शायद उनकी जीवात्मा, ताई जी की जीवात्मा ये चाहती है कि इनकी प्रार्थना के साथ साथ क्यों ना हम उनके लिए भी, उनको भी ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करें। ठीक है, चलते हैं। चलिए आंख बंद करेंगे हम सभी। अपने मन को ठीक अपने हृदय के बीचों बीच अपने ईष्ट के साथ उनको महसूस करेंगे। देखना नहीं है, महसूस करना है, फील करना है। और अपने सर पर, सर के ऊपरी भाग पर अपने ईष्ट के श्री चरणों के स्पर्श को ऊर्जा के रूप में अनुभव करेंगे, एनर्जी के फॉर्म में या प्रकाश के रूप में, जो भी सुविधाजनक लगे। जब तक परमात्मा के श्री चरणों का स्पर्श हमारे सर के ऊपरी भाग, जिसे सहस्त्रार कहा जाता है, नहीं होता, तब तक उनसे हमारा संपर्क असंभव है। और जब तक संपर्क नहीं है तब तक प्रार्थना का भी कोई मायने नहीं है। पूरी निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण, भक्ति के साथ अपने प्रिय ईष्ट को हम अपने भीतर अनुभव करेंगे। और सच्चे हृदय से ताई जी की जीवात्मा के लिए, हे परम पिता परमेश्वर, इन दोनों की जीवात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। उनकी सद्गति के लिए, उनके मोक्ष के लिए जो भी हो सकता है, हे प्रभु आप कीजिए। हम सभी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, इन दोनों की जीवात्माओं का कल्याण कीजिए। उनको अपना प्रेम दीजिए, उनको अपना वात्सल्य दीजिए। और उनकी कमी को कभी भी अनुभव न होने दीजिए। सबके हृदयों में सदा यही आभास रहे कि ये हम सब के बीच में निराकार ऊर्जा के रूप में उपस्थित हैं, हम सब के साथ हैं। और उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हम सब के हृदयों के माध्यम से हमें प्राप्त होता रहे।
और अब हम अपने चित्त में समस्त परिजनों को लाएंगे जिनके हृदय उनकी बाह्य अनुपस्थिति के कारण पीड़ित हैं, दुखी हैं, और उन सब के हृदयों में परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा की शक्ति को प्रवाहित करने के लिए भी प्रार्थना करेंगे, ताकि उन सभी को भीतर में सांत्वना प्राप्त हो। हे परमपिता परमेश्वर, परिजनों के हृदयों को अपने प्रेम से आच्छादित कर दीजिए, अपनी शक्ति से भर दीजिए, ताकि सबके हृदयों में हौसला बना रहे। अब दो शब्द में हमारे अतुल जी के लिए भी कहना चाहूँगा, पायल के लिए कहना चाहूँगा। पायल को तो उनका सदा स्नेह मिला ही बचपन से, लेकिन अतुल जी भी उस स्नेह से कभी अछूते नहीं रहे। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पर पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र होने का आभास हम सबको दिलाते रहे। जरा सी भी कोई भी दिक्कत होती, सदा वो खड़े मिलते, दिन हो रात हो। ताऊ जी की भी तबीयत काफ़ी लंबे काल तक खराब रही, कोई उन्होंने किसी भी किस्म की कसर नहीं छोड़ी, और ताई जी के लिए भी हर पल हर घड़ी वो निरंतर हर स्थिति में खड़े रहे। इसलिए हमारा हृदय उनके लिए भी अनुग्रहित है कि उन्होंने जिस तरीके से दोनों को रखा, संभाला, इस बात के लिए हम सभी ऋणी रहेंगे। अपने खानदान की ओर से, अपने परिवार की ओर से अतुल जी को भी हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रणाम।